पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, चैप्टर नंबर 3। अब तक आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ा था। क्या रिप्रेजेंट करता था? स्ट्रेट लाइन को। अब बात कर रहे हैं पेयर की। यहाँ पे सिंगल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लाइक y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल्स है, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, कैसी होगी वो स्ट्रेट लाइन मेरी? इस तरह से होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब मैं फिर से बोल दूँ y इक्वल्स टू 4x प्लस 7। ठीक है, दो हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। अब यहाँ से हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशन की, कि इनका सॉल्यूशन क्या होगा। अब कोई इनके सॉल्यूशन को हम पहले तो ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे, फिर कोफिशिएंट वाइज उनको कंपेयर करेंगे, देन अलजेब्राइक मेथड से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम इसकी करेंगे तो क्या करेंगे, कोई भी दो लाइन सेगमेंट ली, 2x प्लस 3 का ग्राफ है जो वो इस तरह से आएगा। ठीक है, अब मुझे 4x प्लस 7 वाला ग्राफ मैंने बनाना है। इसको नाम दे देंगे हम y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इस लाइन सेगमेंट का। अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे? ग्राफ प्लॉट करने आपको आते हैं, कैसे करेंगे? जो फर्स्ट वाला है, अब सेकंड वाला है। फर्स्ट वाले के लिए पहले पॉइंट्स निकालेंगे। 2 पॉइंट्स बहुत होते हैं क्योंकि लाइन सेगमेंट 2 को ज्वाइन करके बन जाएगा और वही एक्सटेंड होता रहता है लाइन बनाने के लिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा तो उसी लाइन पे तो आएंगे ना, ऐसा तो नहीं होगा ये पॉइंट है, कोई तीसरा यहाँ आ जाएगा, लाइन सेगमेंट नहीं बनेगा ना, यही बनेगा ना लाइन सेगमेंट, दिस विल नॉट बी वैलिड। तो मतलब अगर लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है हमारी लीनियर इक्वेशन हमेशा, तो 2 पॉइंट्स हमारे पास सफिशिएंट है कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए। एक्स वाई, इसमें कोई भी एक्स की जगह पे ना कोई भी दो वैल्यूज़ रख के देखो। जैसे अगर 0 रखेंगे यहाँ पे तो 3 वैल्यू मिल जाएगी, 1 रखेंगे तो 5 मिल जाएगी। दिस 2 पॉइंट्स आर एनफ टू प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली सेकंड के लिए हम जब प्लॉट करेंगे, 0 रखूँगी तो 7 हो जाएगा, -1 रखूँगी तो 3 हो जाएगा। बहुत है पॉइंट्स। अब इसी में 0 1 2 3 अच्छे से प्लॉट करें। जैसे मैंने अभी ये y इक्वल्स टू 2x प्लस 3 का मैंने विद द हेल्प ऑफ रूलर क्रिएट किया हुआ है। अब मैं ये वाले जो पॉइंट्स हैं मेरे 0 7 एंड -1 3 इसी में प्लेस कर देती हूँ। 0 7 ये एक पॉइंट आएगा मेरा, -1 एंड 3, -1 3। अब ये दोनों यहाँ से ये ऐसे पास होंगे इस लाइन सेगमेंट से। ठीक है, अब ये कहीं पे जाके तो मीट करेगा ना, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने के बाद, वो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, जहाँ पे इन दोनों के ग्राफ्स जो लाइन सेगमेंट्स है इंटरसेक्ट करेंगी, वो हमारा इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से आ गया। अब जब हम बात कर रहे हैं, अगर जैसे ये एक लाइन सेगमेंट मैंने ले लिया, दूसरा इस तरह से आ रहा है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो कितना सॉल्यूशन हो गए? एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, क्या एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस होते हैं कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के? अगर 2 सॉल्यूशन हो गए, मतलब वो जो लाइन सेगमेंट्स हैं एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो मतलब वो हमेशा कोइंसाइड ही करेंगे, क्योंकि उन 2 पॉइंट्स में से पास होने वाली एक सिंगल लाइन ही होती है। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। मतलब अगर कोइंसाइड कर गए ऐसे, इसी के ऊपर ए बी हो और यही सी डी हो, दोनों ग्राफ से हमारा सेम आ रहा है, वैल्यूज़ आ रही हैं, तो क्या हो जाएगा? वो हमारा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। मतलब जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो पूरी कोइंसाइड कर रही है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस अगर कोइंसाइड करे तो हमारे ग्राफ्स। ठीक है, अब बात करते हैं जब पैरेलल आ जाए, ऐसे एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे, ऐसा भी हो सकता है, तो क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब इनको कोफिशिएंट वाइज जब हम कंपेयर करें कि कैसे हमें पता चला कि करेंगे नहीं करेंगे, ग्राफ बनाना ज़रूरी थोड़ी है हमेशा, तो हम क्या करेंगे? जैसे मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, कोफिशिएंट्स इनको पहले हम क्या करेंगे? ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 फॉर्म में लिखेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। अब जब फर्स्ट वाली को हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड वन इज़ 4x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये a1 b1 और c1 के साथ बनेगी, a2 b2 c2 कोफिशिएंट्स हैं इसके दोनों के, ये वाले कोफिशिएंट्स हमारे। अगर a1 बाय a2 कभी भी b1 बाय b2 के इक्वल ना आए, सिर्फ यही तो कर देखेंगे, बाकी सब छोड़िए। अब a1 क्या है मेरा 2, a2 क्या है 4, इसका रेशियो -1 -1, ये आएगा 1/2 इक्वल्स टू 1। होते हैं क्या कभी इक्वल? नहीं होते। तो क्या आ जाएगा मेरा एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो करेगी जब हमारे कोफिशिएंट्स में। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम कोफिशिएंट्स की बात करें, मान लेते हैं हमारे कोइंसाइड कर रही है। जब कोइंसाइड करेगी तो क्या होगा कि एक, जैसे मैंने 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8 मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया, इसी में अगर मैं लूँ x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, ये इसका मल्टीपल है, दिख रहा है। और कोफिशिएंट्स की बात करें तो a1 लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, -8 इक्वल्स टू 0 -4 इक्वल्स टू 0, तो a1 2 b1 है 1, a2 और b1 और b2 का देखिए 4 2, c1 और c2 का रेशियो, तीनों का रेशियो देखिए क्या आया मेरे पास 2 2 2 2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2, सेम आ गया ना, इसका मतलब सेम रहेगा। तो जब हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो हमारे कोफिशिएंट्स की कंडीशन क्या होगी, a1 बाय a2 विल इक्वल्स टू b1 बाय b2 विल इक्वल्स टू c1 बाय c2। ये मेरी कंडीशन होगी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, और जब मैं कहूँ कि कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, पैरेलल लाइंस आएंगी। पैरेलल लाइंस आपकी कब आएंगी, जब a1 बाय a2 इक्वल्स टू b1 बाय b2 तो हो जाए। कैसे, a1 बाय a2 विल इक्वल्स टू b1 बाय b2 बट विल नेवर इक्वल्स टू c1 बाय c2। कैसे कि मैं कहूँ 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 8 है, बट x प्लस 4y इक्वल्स टू 5 है, x प्लस 2y। अब ये दो इक्वेशन मैंने ली हैं, इसका क्या मतलब है, इस वाली इक्वेशन में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो ये आएगा। अगर ये एक पेयर की तरह मैं इनको ले रही हूँ, अलग अलग नहीं लूँगी, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाली में से जब आप 2 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, ये x प्लस 2y इक्वल्स टू 8/2, मतलब यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लेंगे ना इसको, और नीचे है x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। अगर मैं 2 से इधर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दूँ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, तो यहाँ से तो मेरा आ रहा है x प्लस 2y इक्वल्स टू 4, यहाँ से आ रहा है x प्लस 2y इक्वल्स टू 5। कंपेयर करना, 4 इक्वल्स टू 5 होता है क्या कभी? नहीं होता, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है। मतलब पहले दोनों कोफिशिएंट्स का रेशियो ले रही हूँ मैं दोनों इक्वेशन में, वो इक्वल है, बट थर्ड वाले के कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल नहीं है। इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, वो हमेशा पैरेलल लाइन बनेगी। ठीक है, इस तरह से करना है आपको।